हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड फन अगेन। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लर्न एंड फन चैनल पर बीएड फर्स्ट ईयर के जो आपका लेसन 1 है। लेसन 1 के मैंने आपको एक वीडियो पहले डाल रखी है, वृद्धि एवं विकास का अर्थ और इसमें अंतर बताना। तो आज मैं आपके लिए ये शॉर्ट में लेके आई हूँ, किस तरह से आप अच्छे से शॉर्ट में इन टू द पॉइंट आंसर लिख सकते हैं, शॉर्ट रिवीजन टाइप। ठीक है, वृद्धि एवं विकास का अंतर संक्षिप्त में। तो चलिए देख लेते हैं। ये रहा, आप इस तरह से अगर एग्जाम में टेबल बना के लिखेंगे एग्जाम टाइम में आपके रिवीजन के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, फटाफट आपकी रिवीजन हो जाएगी। और तो चलिए देखते हैं इसमें किस तरह से आप इसको पॉइंट्स में लिख सकते हैं। तो इस तरह से टेबल बनाएंगे आप अपने आंसर में एग्जाम की शीट में, तो ये आंसर आपका इफेक्टिव और टू द पॉइंट लगेगा, पूरा क्लियर आंसर, तो जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है इसमें। वृद्धि एवं विकास में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास दोनों शब्दों का प्रयोग सामान्यतः एक ही अर्थ में प्रयोग होता है। तो जिनको नॉलेज नहीं है जिनको नॉलेज नहीं है तो वो क्या है, एक ही अर्थ में इसको प्रयोग करते हैं, लेकिन परंतु क्या है, दोनों में उनके लक्षणों के आधार पर अंतर होता है। तो इनमें जिनको नॉलेज, जिन्होंने रीड किया है बुक में, जो पढ़ रहे हैं, उन्हें पता है कि इनके दोनों के लक्षणों में क्या क्या अंतर हैं। तो चलिए ये अंतर हम देख लेते हैं। वृद्धि और इस तरफ विकास है। तो वृद्धि क्या है, नंबर 1 पॉइंट पे, वृद्धि शब्द व्यक्ति के शरीर, किससे, व्यक्ति के शरीर के किसी अंग जैसे हाथ पैर आदि में आए परिवर्तन। ठीक है, क्योंकि किसी भी प्रकार से आप देखते हैं का हाथ बढ़ता है, पैर बढ़ रहा है, आपके बाल, आपके सारे बॉडी पार्ट्स हैं वो जो बढ़ रहे हैं वो क्या है, वृद्धि है। और विकास शब्द व्यक्ति में होने वाले सभी परिवर्तनों का संयुक्त रूप है। मतलब आपका क्या है, आपकी फिजिकली भी डेवलपमेंट हो रहा है, आपके जो फिजिकली है, आप शारीरिक वृद्धि हो रही है, मानसिक वृद्धि हो रही है, आपको और सारे स्किल्स आ रहे हैं। तो इसमें क्या है, विकास में सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। इसमें क्या है, व्यक्ति संयुक्त रूप में व्यक्त परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, वृद्धि को परिमाणात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया माना जाता है। परिमाणात्मक प्रक्रिया से तात्पर्य है यहाँ पर कि क्या है, जिसको परिमाण किया जा सकता है, मतलब नापा जा सकता है। आपकी लंबाई कितनी है, आपका भार कितना है, ये सारी चीज़ें क्या है, आप आसानी से नाप सकते हैं। ठीक है, तो वही क्या है, वृद्धि को नापा जा सकता है। वही विकास जो है गुणात्मक परिवर्तन होता है। तो विकास क्या है, हमारा गुणात्मक परिवर्तन है, जिसे क्या है, मापा नहीं जा सकता। आपने कितना ज्ञान अर्जित किया, आपने स्किल्स क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें क्या है, मापी नहीं जा सकती हैं। वो क्या है, गुणात्मक परिवर्तन है। आप जैसे जैसे नॉलेज गेन करते हैं, आपकी मेंटली लेवल हाई होता जाता है, तो वो क्या है, आपका गुणात्मक परिवर्तन है। तो पॉइंट नंबर 3 में कहता है, वृद्धि विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। जो वृद्धि है वो विकास का एक अंग होता है। ठीक है, विकास के अंदर आता है। मान लीजिए ये आपका पूरा विकास है, ये वन सर्कल, तो वृद्धि क्या है, इसके अंदर है, विकास का ये अंग है। ठीक है, विकास क्या है, एक पूरी प्रक्रिया है, वो जीवन पर्यंत जो चलती रहती है। ठीक है, जीवन पर्यंत विकास। वृद्धि निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। आपकी एक एज होती है कि आप 20 तक आपकी वृद्धि होगी, 18 गर्ल्स में मोस्टली मानते हैं कि 18 तक 19 तक उनकी वृद्धि होती है, शारीरिक वृद्धि। तो वृद्धि क्या है, एक निश्चित समय पर तक चलने वाली प्रक्रिया है। एक टाइम आता है जब क्या है, वृद्धि आपकी रुक जाती है, लेकिन विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, जो निरंतर आपकी पूरी मृत्यु तक चलती रहती है। विकास आप नई नई चीज़ें सीखते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तो क्या है, आपका विकास पूरा जीवन पर्यंत होता रहता है। वृद्धि की प्रक्रिया साधारण होती है। ठीक है, साधारण होती है, इसकी सब में लगभग एक समान होती है, कह सकते हैं हम। अब वृद्धि की और विकास की प्रक्रिया क्या होती है, वो जटिल होती है। वृद्धि शब्द संकुचित अर्थ में प्रयोग किया जाता है। संकुचित मतलब इसका लेवल क्या है, छोटा होता है, और जो विकास है उसका लेवल क्या है, बड़ा होता है, तो उसे संकुचित अर्थ कहा जा रहा है। और ये हमारा बड़ा लेवल है, ये क्या है, विकास शब्द का अर्थ विकास शब्द व्यापक अर्थ में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वृद्धि इसका ही भाग है। जो मैंने आपको पहले बताया, जो वृद्धि है वो विकास का ही भाग है। विकास क्या है, एक व्यापक अर्थ में लिया जाता है। वृद्धि में किसी एक पक्ष में परिवर्तन की बात की जाती है। ठीक है, आपके शारीरिक पक्ष हो गए, इसमें किसी एक पक्ष की बात की जाएगी। लेकिन विकास में क्या होता है, सभी पक्षों की बात की जाती है, आपकी मानसिक, शारीरिक, सामाजिक। ठीक है, आपकी क्या क्या रुचियां हैं, क्या क्या टैलेंट हैं, भावनात्मक, सारी चीज़ों की बात की जाती है।
पॉइंट नंबर 8 कहता है वृद्धि का संबंध कोशिकीय वृद्धि से है। ठीक है, आपके अंदर सेल्स होती हैं बहुत सारी जो है धीरे धीरे बढ़ती है, जिन सेल्स के बढ़ने से आपके बॉडी पार्ट्स बढ़ते हैं, तो वो क्या है कोशिकीय वृद्धि से है। विकास परिपक्वता की दिशा में परिवर्तनों की श्रृंखला है, कि विकास में क्या है आपके परिपक्व होते हैं, आप मैच्योर होते जाते हैं, परिवर्तन नई नई चीज़ें सीख के डेवलप करके आपके वातावरण में और आपकी नॉलेज में अभिक्रिया होती है, तो इस तरह से क्या होता है आप परिपक्व होते जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 9, वृद्धि की प्रक्रिया का मापन और निरीक्षण किया जा सकता है। अगर आपकी हाइट है, आप छोटे थे, छोटे से आप जब बढ़ रहे हैं तो क्या है आप जो आपके आसपास बढ़ रहे हैं तो वो आपका निरीक्षण करते थे। आप देखते होंगे अपने आसपास की बच्चे हैं छोटे छोटे, वो बढ़ते हैं तो उनको क्या है आप निरीक्षण कर सकते हैं। आज इनकी हाइट 3 फीट है, फिर 5 फीट होती है, उनका वजन थोड़ा थोड़ा कम होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो क्या है इसका निरीक्षण किया जाता है। विकास के परिणाम स्वरूप आए परिवर्तन ना तो प्रत्यक्ष रूप से मापन कर सकते हैं और ना ही अवलोकन कर सकते हैं। तो विकास में क्या परिवर्तन आया है ना हम उसको मापन कर सकते हैं ना अवलोकन कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या है जो परिवर्तन है विकास के उसको आप मापन नहीं कर सकते। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कैसी लगी ये वीडियो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, और लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाली और वीडियोस जो है मैं बीएड फर्स्ट ईयर से रिलेटेड डालूंगी और सेकेंड ईयर से, वो आपको टाइम टू टाइम उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।